दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 21 जून यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज दोस्तों मार्केट जहां पे खुली थी तकरीबन वहीं उसी के आसपास क्लोजिंग दिया। देखने को तो निफ्टी बैंक निफ्टी एक साइडवेज रहे, लेकिन इंट्राडे में इंडेक्स ने खासकर बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मूव दिया, अपर साइड भी और डाउन साइड भी। और जैसा कि हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था, अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो ये सारे एरिया सपोर्ट की तरह काम करेंगे जहां से एक मोमेंटम आया था। और तकरीबन यहां पे बैंक निफ्टी और निफ्टी पहुंच चुके थे, दोनों ही इंडेक्स अपने सपोर्ट एरिया के आसपास पहुंच चुके थे। तब मैंने डेटा अपडेट किया था। ये 2-3 नेगेटिव कैंडल बनी तब मैंने अपडेट नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था नीचे कई जगह पे सपोर्ट क्रिएट हुए तो कहीं से भी रिकवरी आ सकती है। तो यहां पे मैंने अपडेट किया था कि भाई डेटा भले ही फ्लैट प्लस हल्का सा नेगेटिव है, प्रॉपर नेगेटिव नहीं था, यहां से मार्केट रिकवरी कर सकती है क्योंकि दोनों इंडेक्स अपने सपोर्ट जोन के आसपास हैं अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो। और बिल्कुल मार्केट ने ऐसे ही रिएक्ट किया। मैंने प्लानिंग भी की, मैंने एक पेपर ट्रेड की थी यहाँ पे बुलिश कैंडल बनने के बाद जब ये रिकवरी दिखा रही थी तो मैंने प्लानिंग किया था बैंक निफ्टी में, जिसमें मेरे को 150-200 पॉइंट के आसपास पेपर ट्रेड में मिले। हालांकि वो कोई रियल का प्रॉफिट नहीं होता है, ना ही वो कोई रियल के पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जो हम एनालिसिस वीडियो में करते हैं उसका क्या बेनिफिट मिलता है, क्या सीखने को मिलता है, वो हमको काफ़ी सीखने इसका एक्सपीरियंस होता है। और जिन लोगों ने दोस्तों कल की वीडियो देखी होगी उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठाया होगा। क्या डिस्कस किया था वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कल कहां पे मोमेंटम आ सकता है दोनों इंडेक्स में। क्योंकि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है दोस्तों, एक अच्छी क्लोजिंग हम इसको बोल सकते हैं और एक अच्छा पैटर्न लगातार 2-3 दिन से बन रहा है। अगर आप देखोगे ये वाला जो ट्रायंगल पैटर्न है, सेम टू सेम पैटर्न आज भी आपको दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला पैटर्न आज भी आपको दिखेगा। अप ट्रेंड चल रहा है और अगर आप देखोगे तो जैसे कि ये पैटर्न यहां पे बना था ट्रायंगल का, ऐसा ही पैटर्न आज भी बना है। तो आप खुद सोचिए सपोर्ट जोन कहां पे, आप ऐसी जगह पे सपोर्ट फाइंड आउट कैसे करोगे। देखिए यहां से ब्रेकआउट आया था एक ट्रायंगल पैटर्न का, तो ब्रेकआउट आने के बाद ये एरिया क्या हो गया, सपोर्ट एरिया हो गया। अब देखिए अब यहां पे ब्रेकआउट आएगा इस ट्रायंगल पैटर्न का और ब्रेकआउट आता है तो फिर ये सपोर्ट एरिया क्या हो गया, फिर ये वाला सपोर्ट एरिया हो गया। यानी कि जैसे यहां पे रिएक्ट किया है मार्केट ने, अगर 1-2 दिन के बाद गैप अप खुल के नीचे आती है तो फिर ये सपोर्ट का काम करेगा अगर यहां से ब्रेकआउट आ गया तो। आई होप आपको पॉइंट दोस्तों समझ में आया होगा। नेक्स्ट सपोर्ट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। और अब देखते हैं कि मोमेंटम कहां पे हो सकता है। देखिए क्लोजिंग बैंक निफ्टी का यह है 51,783 के आसपास, 52,000 का जो लेवल है काफी नजदीक है। राउंड लेवल है दोस्तों ये। यहां पे हमको एक अगर स्विंग मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है कि हम दिन का हाई ब्रेक होते ही धड़ाधड़ ट्रेड करेंगे, ये थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि कई बार होता क्या है, या तो ये मोमेंटम बहुत फास्ट आते हैं जैसे कि यहां पे आया था, या फिर ये हल्का सा आपको ब्रेकआउट दिखाएगा और फिर 52,000 राउंड लेवल को टच करके, क्योंकि यहां पे ऑप्शन राइटिंग बहुत ज्यादा होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्शन चैन में, इसको टच करके लोगों को ट्रैप कर देगा कि बुलिश बना देगा और फिर अचानक से नीचे आ जाएगा। तो यहां पे अगर हमको ये 52,000 का लेवल एक स्विंग बना के दे देता है, कैसे दे देता है चलिए वो मैं आपको बताता हूं, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्लोजिंग दोस्तों 51,783 तकरीबन 800 के आसपास आई है। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुले या फिर हल्की फुल्की गैप डाउन भी खुलती है तो चलेगा। गैप डाउन खुल के रिकवरी करती है, फिर फ्लैट खुल के अगर ये 51,800 850 के ऊपर निकलती है, कहीं ना कहीं 52,000 के लेवल के आसपास ये थोड़ा सा घूम के फिर से अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो एक बहुत अच्छी हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिर ये बाउंस बैक की तरह काम करेगा। अगर दोबारा भी मार्केट इस रेंज में आती है तो मैं या तो स्विंग के नीचे या फिर 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और नेक्स्ट जो टारगेट होगा 52,000 के बाद, राउंड लेवल जो 52,500 का है वो हो जाएगा ऑप्शन चैन के अनुसार। बाकी डेटा हमको कल पता भी चल जाएगा। एक सिनेरियो दोस्तों ये बन सकता है, गैप अप खुल जाए सीधा 52,000 के ऊपर, अगर गैप अप खुलते तो जैसा कि आज का मोमेंटम है, मतलब
मतलब आज कहां से रिकवर किया है मार्केट ने, इस जगह से रिकवर किया है। तो कल हम कहां से बाउंस बैक एरिया प्लान करेंगे, ये वाली जगह, क्योंकि अभी ये क्या है, अभी ये रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर मार्केट खुल गई तो ये क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। तो अगर गैप अप खुलती है 52,000 के आसपास या 52,000 के ऊपर, तो हम इंतजार करेंगे कब ये गैप को फिल करती है कहीं ना कहीं इस सपोर्ट एरिया पे। अगर ये कोई बुलिश कैंडल बना देती है, फिर अगर उस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होता है, जैसे कि आज अगर आप देखोगे एक अच्छा मोमेंटम, एक स्विंग आपको देखने को मिला। अगर ऐसा ही सिनेरियो कल गैप अप खुल के यहां पे बनता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको वापस रिकवरी की मार्केट देखने को मिल सकती है। तो यहां पे जैसे ही मार्केट आएगी, कोई बुलिश कैंडल या ऐसा कोई पैटर्न बनेगा, तो मैं दिन का लॉस स्टॉप लॉस डाल के वापस से दिन के हाई के टारगेट के लिए कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। देखिए 52,000 का लेवल बहुत जरूरी है। अगर ब्रेकआउट आता है 51,800 का, तो 200 पॉइंट फटाक से अचीव हो सकते हैं, मतलब स्पीड से आ सकते हैं 200 पॉइंट, क्योंकि काफी नजदीक है 52,000 का लेवल। तो बस इंतजार करना, इसका हमने फायदा ऐसे उठाना है। अगर थोड़ी सी 52,000 के आसपास अगर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, थोड़ा सा स्विंग बन जाए, तो एक अच्छा मौका हमको देखने को मिल सकता है इन द सेंस कॉल साइड। पुट साइड अब कैसे प्लान कर सकते, देखिए ध्यान से सुनिएगा। 51,783 पे क्लोजिंग आई है। 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो 51,400 के आसपास है। और बैंक निफ्टी में जो एक ठीक ठाक सपोर्ट एरिया है अभी जो दिख रहा है वो 51,500 का लेवल है। तो जैसे हमने 52,000 के आसपास ये स्विंग प्रिडिक्ट किया है, अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, अगर ऐसा ही स्विंग 51,500 के आसपास टच करके 51,500 को थोड़ा सा रिकवरी करके अगर फिर से 51,500 को ब्रेक कर रही है, तो फिर हमको एक मौका मिल सकता है 51,000 51,200 तक मार्केट आ सकती है। 50-60 पॉइंट का फिर स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अगर बहुत बड़ा दोस्तों गैप डाउन खुल जाए सीधा 200 दिन के 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास, फिर मैं एकदम से ना बुलिश बनूंगा ना बियरिश बनूंगा। क्योंकि देखिए जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये मैं बहुत बार आपको सिखाता आया हूं। और जब मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल बनती है तो हर जगह पे सपोर्ट क्रिएट हो जाते हैं और आपको दिख भी रहे होंगे, यहां से मार्केट रिकवर किया, यहां से मार्केट रिकवर किया, यहां से मार्केट रिकवर किया। यानी कि जब भी नीचे आती है बाइंग इन द डीप का माइंडसेट चलता है लोगों का। तो जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो कहीं से भी रिकवरी कर सकती है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, जब तक कोई नेगेटिव क्लोजिंग नहीं आ जाती है, कोई प्राइस एक्शन डाउनसाइड नहीं बन जाता, तब तक हमको अग्रेसिव डाउनसाइड नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर गैप डाउन खुल के कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, एकदम से रिकवरी दिखे, तो तभी बुलिश होंगे जब ये आज के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर निकल जाएगी। अगर रिकवरी नहीं करती है, नेगेटिव कैंडल बनती है इस तरीके की, फिर हम नोटिस वाला सेटअप भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे दिन का लो ब्रेक होगा पहली 15 मिनट की कैंडल का और एक स्विंग बनेगा, तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। ये बैंक निफ्टी के लेवल थे। अब निफ्टी का देखें। निफ्टी की तो खैर एक्सपायरी थी, तो इसको तो भाई रहना ही साइडवेज था, ये तो एक रीत चल चुकी है। लेकिन अच्छी बात क्या है निफ्टी में, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी में एक साइडवेज रेंज बन रही थी, ऐसे ही निफ्टी में भी एक साइडवेज रेंज बन चुकी है। देखोगे आप पिछले 3-4 दिन से ऐसे ही चल रही है। और डेटा की जहां तक बात है, निफ्टी आज जब आप ये देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी ने कैसे हमारे सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया है। ये हमने कल सपोर्ट मार्क किया था, कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो। बैंक निफ्टी भी आज गैप अप खुली, दोनों इंडेक्स गैप अप थे, डाउन साइड आए। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने सपोर्ट एरिया से अच्छा रिकवर किया। और यही मैंने अपडेट करने की कोशिश की थी कि एकदम से नेगेटिव मत बनिएगा, नीचे कई सारे सपोर्ट हैं। और आप देखिए एक बार 10:10 पे निफ्टी का डेटा फ्लैट था, भले ही लाल रंग की कैंडल बन रही थी। बैंक निफ्टी का डेटा फ्लैट प्लस हल्का सा नेगेटिव था। फ्लैट प्लस नेगेटिव का दोस्तों मतलब ये होता है कि हल्का सा नेगेटिव है। ठीक है, दोनों इंडेक्स का डेटा फ्लैट प्लस हल्का सा नेगेटिव चल रहा है, लेकिन दोनों ही इंडेक्स अपने सपोर्ट जोन पे पहुंचने वाले। अगर यहां से कोई बुलिश कैंडल बनी तो रिकवरी आ सकती है, साथ में डेटा में सुधार भी हो जाए तो अच्छा मूव भी आ सकता है। और इस अच्छा मूव अच्छा आया। और मैंने यहाँ पे पेपर ट्रेड किया था जिसने एक कॉल थी बैंक निफ्टी की पेपर ट्रेड में 51,400 की, जिसने 600 650 का शायद हाई लगा, 500 हाँ 615 का इसने शायद और भी हाई लगाया। मैंने देखा नहीं ज़्यादा, क्योंकि मैं भाई रॉकेट वॉकेट नहीं उड़ाता हूँ, क्योंकि ये कोई कॉल टिप्स नहीं है। मैं जस्ट पेपर ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए इसलिए ये करने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी पोस्ट भी कर देता हूँ, कभी कभी खुद ही कर लेता हूँ। बाकी लेवल डेटा पॉजिटिव नेगेटिव ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, जिससे कि लाइव मार्केट में लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो आप सीखना चाहते हो तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, डेटा वगैरह अपडेट चाहते हो तो। मेरा पर्सनल व्यू होता ही है, कोई कॉल टिप्स नहीं होती। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ओरिजिनल इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। एक चीज़ याद रखिएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है।
ना यहाँ पे कॉल टिप्स मिलती हैं भाई, ना ही यहाँ पे कोई स्टॉक की रिकमेंडेशन वगैरह ऐसी कुछ मिलती है। लेकिन अगर आप सर्च करोगे इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे जिन पे ये चीज़ें चल रही है। वो पेड ग्रुप भी चला रहे हैं, मेरे नाम से लोगों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना ज़्यादा भी दिख सकते हैं, इससे भी ज़्यादा दिख सकते हैं, थोड़े से कम भी दिख सकते। ना तो भाई मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज़ भाई मेरे नाम से किसी को एक पैसा कॉल टिप्स के लिए ना दे। और अगर आप कॉल टिप्स के चक्कर में रहते तो बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें। सीखने के लिए आ सकते हो, जो मेरे से बन पड़ता है मैं कोशिश करता हूँ पोस्ट करने की। अब निफ्टी को देखिए, डेटा से काफ़ी हेल्प होती है और डेटा के साथ मैं अपना व्यू भी शेयर करता हूँ। सुबह का व्यू अभी बंद किया हुआ है शेयर करना, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ी सी नॉर्मल अभी हुई है, तो 1-2 दिन में वो भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब निफ्टी को देखिए। निफ्टी की दोस्तों जो क्लोजिंग आई है 23,567 पे। निफ्टी में सिंपल है भाई, 23,600 का लेवल ऊपर है और 23,500 का लेवल ये डाउन साइड है। ये एक 100 पॉइंट की रेंज है निफ्टी की। दोनों ही साइड अगर ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। एक बार मैं ये जो सपोर्ट लाइन है इसको थोड़ा सा ऊपर की, क्योंकि टेस्ट हो चुका है, तो इसको मैं थोड़ा सा पहले तो रेजिस्टेंस बना देता हूँ 23,600 पे। सपोर्ट की इतनी कुछ खास दिख नहीं रहा है। अगर प्राइस एक्शन डाउनसाइड बनता तो मोमेंटम आ सकता है। तो अगर निफ्टी कल फ्लैट खुलती है 23,600 के ऊपर निकल के एक अच्छा सा स्विंग बना देती है तो एक मोमेंटम हमको मिल सकता है। 23,700 मेरा पहला टारगेट हो जाएगा। 15-20 पॉइंट का स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। एक बार आप समझिएगा बात को, 23,600 का लेवल एक बार ट्रैप हुए लोग, दूसरी बार ट्रैप हुए लोग, आज फिर से तीसरी बार ट्रैप किया लोगों को। मतलब ब्रेकआउट देती है 23,600। सभी सोचते हैं कि 23,600 पे जितने भी मंदड़िए बैठे हैं वो भागना शुरू कर देंगे, लेकिन होता क्या ही उल्टा हो जाता है। इसीलिए स्विंग की दोस्तों इंपॉर्टेंस है। आप 3 बार लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद इस तरीके से जब नीचे आई, अगर ये वापस यहाँ से मुड़ जाती तो एक प्राइस एक्शन बन जाता और एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता था। बात समझ रहे हो? तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि थोड़ा सा प्राइस एक्शन का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि जिसने दोस्तों ये थोड़े से स्विंग पकड़ना सीख लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कहाँ कैसे ये बनते हैं, क्यों बनते हैं, जिसने ये सीख लिया ना, तो उसको समझो प्राइस एक्शन आ गया और उसकी पकड़ फिर मजबूत होती जाएगी। कॉल टिप्स के भरोसे रहोगे, अपाइज हो जाओगे, सारा पैसा लूज कर दोगे इन लोगों के चक्करों में जो खम खाई के पेड ग्रुप चला रहे हैं। भाई इतना ही पैसा अगर वो कमा सकते, आपको नहीं कमाते, वो खुद ही कमा लेते, पेड ग्रुप चलाने की क्या जरूरत थी उनको। तो कॉल टिप्स वालों से हमेशा बच के रहिएगा। लुभावने लुभावने दिखते हैं इनके फ्री वाले ग्रुप, लेकिन कुछ नहीं, फ्रॉड सिस्टम है सारा। ठीक है, तो अगर पुट साइड कब प्लान करेंगे निफ्टी में, एक अपॉर्चुनिटी दोस्तों 23,550 के नीचे बन सकती है और वो 23,500 तक का पहला टारगेट होगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 50 दिन का मूविंग एवरेज है 23,550 पे। तो अगर फ्लैट खुलती है 23,550 के नीचे निकलती है तो 500 तक का एक मोमेंटम मिल सकता है। और स्विंग कब मिल सकता है, 500 के आसपास आके राउंड लेवल है तो भाई यहाँ से थोड़ा सा बैकअप जरूर करे, रिकवरी जरूर करेगी। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा रिकवरी करके 20-30 पॉइंट अगर फिर से 500 के लेवल को कंटिन्यू तोड़ती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको 200 दिन के मूविंग एवरेज यानी कि 23,400 23,350 तक की भी देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो ही मैं स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड जाना पसंद करूंगा। और अगर गैप डाउन दोस्तों खुल जाती है सीधा यहाँ पे 23,500 के आसपास, फिर भी हम इंतजार करेंगे 500 के नीचे एक हल्का सा पुल बैक दे के डाउन साइड जाए, तभी हमको अच्छा मौका मिलेगा, अदरवाइज हम ट्रैप हो सकते हैं। गैप अप अगर दोस्तों 23,600 के ऊपर खुल जाती है तो हम इंतजार करेंगे गैप फिल होने का। अगर गैप फिल हो गए फिर से दिन का हाई ब्रेक करती है, टारगेट राउंड लेवल है सीधा 23,700 का है, यहाँ तक का हम प्लानिंग कर सकते हैं क्योंकि ऊपर कोई निफ्टी बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस बचे नहीं है, दोनों ऑल टाइम हाई पे हैं। ऑप्शन चेन को देखिएगा आप एक बार। निफ्टी की तो खैर आज नहीं ऑप्शन चेन शुरू होगी तो इतना कुछ हो सकता है ना मिले, लेकिन मिल रहा है। ये देखिए 23,500 पे 2,20,000 तेजड़िए बैठे हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में भाई, मतलब अगले हफ्ते की एक्सपायरी अभी शुरू हुई है, कल से शुरू होगी। तो कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,500 पे, 23,400 पे अच्छा सपोर्ट है। 1,68,000 मंदड़िए भी इंदा मनी ठोक के गए हैं भाई, मतलब क्या हो सकता है, क्या मतलब है इसका। रेजिस्टेंस देखिए 23,600 पे कांटे की टक्करी चल रही है, ऐसे ही ये भी इंदा मनी ठोक के गए हैं। तो फिलहाल तो चक्कर कांटे का बना हुआ है। 23,600 के ऊपर निकल के स्विंग बनता है तो ये लोग ट्रैप होंगे, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और 23,500 के नीचे निकल के कोई स्विंग बनता है तो 400 तक का मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है, फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। हालांकि 10 बजे के बाद देखेंगे भाई दोनों इंडेक्स के ऑप्शन चैन को, डेटा किस साइड करवट ले रहा है, अपडेट करने की हम कोशिश करेंगे। उससे पहले तो देखने का फायदा नहीं है ऑप्शन चैन को, क्योंकि पोजीशन जो है 1 घंटे तक सेटल होती है।
बैंक निफ्टी में 52,000 का लेवल है, राउंड लेवल है। जैसा कि मैंने बताया, अगर 800 के ऊपर निकले 52,000 को एक बार टच करेगी तो थोड़ा सा नीचे आ सकती है। फिर से 52,000 के ऊपर निकलती है तो ये लोग फिर डरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन बन चुका होगा और फिर ये पोजीशन जैसे ही काटना शुरू करेंगे एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट में बिल्ड हो सकती है। डाउन साइड आपको 500 पे ही सपोर्ट दिख रहा है, 1,26,000 तेजड़िए बैठे, तो 500 के नीचे निकलती है तभी प्लानिंग कर सकते हैं, उससे पहले तो रिस्की होगा, क्योंकि अप ट्रेंड में इंडेक्स दोनों चल रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, जय हिंद। और अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगती है तो कमेंट में रिव्यू जरूर दीजिए। मैं बहुत खुशी होती है मेरे को पढ़ के, और मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, जय हिंद।